किसी के नज़दीक वो हीरो तो किसी के नज़दीक वो विलन, किसी के नज़दीक वो मुजाहिदे इस्लाम तो वहीं किसी के नज़दीक एक बेरहम लुटेरा। बरसगीर पाको हिंद की एक ऐसी शख्सियत जिस पर आज भी तबसरा होता है कि वो यहाँ पर एक डाकू लुटेरा था, यहाँ के एक हीरो था जिसने लोगों को आज़ाद किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की, जिसने बरसगीर पाको हिंद पर 17 हमले किए। तो ये महमूद गजनवी आखिर था कौन? 971 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में मौजूद एक इलाका गजनी, वहाँ पर एक तुर्क ग़ुलाम सबकतगीन के घर एक बच्चा पैदा होता है। ये सबकतगीन एक तुर्क ग़ुलाम था जो बाद में अपनी काबिलियत की वजह से सिपा सलार और फिर सिपा सलार से बादशाह बनने तक का सफ़र तय करके आया था। 971 में सबकतगीन के घर एक बेटा पैदा होता है। इसका नाम महमूद गजनवी रखा जाता है, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद गजनी के इलाके में पैदा होता है। ये बच्चा ज़हीन और बहादुर था और गैर मामूली जहानत का मालिक था। जल्द ही इसने महारतें सीखना शुरू की, सियासत में, जंग में, और एक काबिल हुक्मरान बना। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में इक़्तिदार संभालता है अपने वालिद सबकतगीन की वफ़ात के बाद। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर, बरसगीर पाको हिंद पर 17 हमले किए, जिनमें से 3 जो मशहूर तरीन हमले हैं। 1001 ईस्वी में पेशावर पर हमला है, जिसमें इसने राजा जयपाल को शिकस्त दी। महमूद गजनवी का दूसरा हमला 1008 ईस्वी में होता है, जिसे जंगे वहिंद के नाम पर याद किया जाता है। इसमें महमूद गजनवी ने आनंदपाल को शिकस्त दी थी। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में आखिरी हमला सोमनाथ के मंदिर पर करता है। ये 3 इसकी ज़िंदगी के मशहूर तरीन हमले थे बरसगीर पाको हिंद पर। अब महमूद गजनवी के लिए 3 अलग अलग नज़रियात को देखते हैं। एक वो नज़रिया जो पाकिस्तानी मुअर्रिखीन उनके बारे में रखते हैं, दूसरा वो जो हिंदुस्तानी मुअर्रिखीन रखते हैं, और तीसरा वो जो यूरोपियन मुअर्रिखीन इसके लिए रखते हैं। देखें, अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों ही अपने अपने घर वालों को ये बताएंगे कि मैं हक पे था, और दूसरा कहेगा मैं हक पे था। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया अब आपस में लड़ रहे हैं, नज़रियाती तौर पे जंग अभी भले ही नहीं हो रही, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने आप को ठीक कहते हैं। तो तीसरा बंदा आके दोनों की बात सुनेगा और फिर फैसला करेगा कि कौन, खुद को तो दोनों ही ठीक कह रहे हैं, तो तीसरा बंदा बताएगा कि कौन ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि मुस्लिमों का नज़रिया क्या है, हिंदुओं का नज़रिया क्या है, और यूरोपियंस इसके बारे में क्या कहते थे। मुसलमान इसको मुजाहिदे इस्लाम और तौहीद का दाई मानते हैं कि जब यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद में जो है वो इस्लाम बिल्कुल ना होने के बराबर था, तो इसका आना, और ये रियलिटी भी है कि इसके आने से फिर यहाँ इस्लाम तेज़ी से फैला। इसने चूँकि बहुत सारे मंदिर तोड़े, तो इसको हिंदुओं के सख्त ख़िलाफ़ भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का जो मुख्तसर नज़रिया है, वो एक बेरहम और हमलावर समझते थे महमूद गजनवी को, कि वो यहाँ पर लूट मार करने आया था और बेरहमी से उसने लोगों का कत्ले-आम किया और यहाँ पर लूट मार मचाई। सोमनाथ का मंदिर भी लूटा गया। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ना जो है वो बुत तोड़ने से ज़्यादा पैसे के हसूल के लिए था। ये नज़रिया हिंदुओं का है। अब तीसरा नज़रिया जो यूरोपियंस का है, 3 यूरोपियन मुफक्किरीन का जो है वो यकसा नज़रिया है, मार्शन, अल-ब्रूनी और एडवर्ड गैबिन।
इन तीनों मुफक्किरीन के नज़रिए के मुताबिक ये महमूद गज़नवी ज़हीन सियासतदान था और मज़हब को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना जानता था। वो जानता था कि अगर मैंने सिर्फ़ इन लोगों से लूटमार की, कब्ज़ा किया, तो वो कब्ज़ा बरकरार नहीं रहेगा। सो ऐसा कब्ज़ा किया जाए कि इन लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाया जाए, इनको एक नई सोच, नया नज़रिया और नया दायरा दे दिया जाए जिसमें ये घूमते रहें। और वो दायरा एक मज़हब की सूरत में लेके आया। वो लूट मार करने आया था, लेकिन जंगी महारत रखता था, काबिलियत और बहादुरी इसमें थी। सोमनाथ के मंदिर को जो इसने तोड़ा वो बुत तोड़ने से ज़्यादा पैसे के हसूल के लिए था। यूरोपियन मुअर्रिखीन जो हैं वो इस्लामी दुनिया का इसे पहला सुल्तान मानते हैं जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया था। महमूद गज़नवी 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में वफ़ात पा जाता है। ये 32 साल तक इक़्तिदार में रहता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हम देख रहे हैं कि इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, वहाँ के लोगों को मार रहा है, उनकी ज़मीनें कब्ज़ा कर रहा है। तो ये महमूद गज़नवी कहाँ से आया? अफ़गानिस्तान से आया, गज़नी से आया और यहाँ आके हमले करने शुरू कर दिए। आज इस वक्त के हिसाब से अब ज़रा दिमाग और आंखें कान ज़रा खोल के प्लीज़ सुनिएगा। अब हम देखते हैं कि जब वो फ़लस्तीन की जगहों पे कब्ज़ा करते हैं इज़राइली, उन ममालिक पे कब्ज़ा करते हैं, उन लोगों पे हमले करते हैं, तो हम उनको बुरा कहते हैं। तो महमूद गज़नवी क्या हमारे इस्लामाबाद का था? अफ़गानिस्तान से आया था, गज़नी से आया था वो। और उसका जो बाप था वो ख़ुद तुर्की से आया था, तुर्क ग़ुलाम था। तो वो यहाँ पर हमले कर रहा था और तब यहाँ पर अक्सरियत जो थी वो सारी ही बरसगीर पाको हिंद के जो लोग थे वो मुस्लिम तो थे नहीं। तो वो यहाँ पे हमला कर रहा था। अगर आज मौजूदा सिचुएशन में हम देखें, हम पे कोई हमला करना शुरू कर दे, इज़राइल से यहूदी आएँ और यहाँ पे हमला करना शुरू कर दें और हमारी जगहों पे कब्ज़ा कर लें और फिर हमारे को तो वो ग़ुलाम बनाएंगे ही, हमारी आने वाली नस्लों को वो यहूदियत सिखाएं और फिर ये कहें कि हमारे फ़लाने यहूदी ने इन पर एहसान किया और ये इस्लाम की जहालत में डूबे हुए थे। अगर वो इज़राइली ये बात कहें कि ये जहालत में डूबे हुए थे, हमने इनको अज़ीम जो है वो यहूदी बना दिया, हमने इनको उस जहालत से निकाला। ये ऐसे ही है जब महमूद गज़नवी यहाँ हमले कर रहा था तो यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन पर वो अपना मज़हब मुसल्लत कर रहा था, वो अपना नज़रिया इन पे डाल रहा था। एक तो उनकी जो है वो यहाँ पे हमले क्यों कर रहा था, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी हमला करने की? प्रैक्टिकली, रियलिटी से, डीपली आज के हालात में इस बात को सोचें। मैं उसको गलत या सही नहीं कहता, मैं उसको हीरो या विलन नहीं कहता, मैं उसको आज की मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक दिखाता हूँ कि वो महमूद गज़नवी था कौन। ये फ़ैसला आप ख़ुद करें। इज़राइल यहाँ पर हमले करे, यहाँ पे कब्ज़े करे और फिर यहाँ की नस्लें जब ताबेदार हो जाएं तो फिर वो अपने असली मज़हब को ही कह दें कि ठीक है वो जो हमलावर आए थे अब हम उनके साथ हैं। क्या इसने 17 हमले नहीं किए थे? महमूद गज़नवी ने बरसगीर पाको हिंद पर 17 हमले किए थे। तो जब कोई किसी के घर पे, आपके घर पे कोई हमला करे, आपके घर पे कब्ज़ा करे और जो आपके बच्चे हैं और फिर उनके बच्चे हैं, तो उनमें अपनी सोच और नज़रिया बैठा के आपके अपने ही बड़ों के ख़िलाफ़ कर दे कि वो जहालत में डूबे हुए थे, तुम बड़े सीधे रास्ते पे जा रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लोग पहले नज़रिया रखते थे फिर उनको कुचल के ख़त्म करके अपना नज़रिया जो वो लेके आया तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। अब ये फ़ैसला आपने करना है। क्या इज़राइल जो है
फ़लस्तीन के साथ ठीक कर रहा है, उसके हमले करना ठीक है। किसी भी इंसान का किसी भी जगह पर कब्ज़ा करने के लिए हमला करना और अपना नज़रिया और सोच दूसरे पर ज़बरदस्ती नाफज करना जो है, ये कोई जिहाद नहीं होता है। ये फ़ैसला आपने करना है कि वो हमलावर था या वो मुजाहिद इस्लाम था, लेकिन हमलावर तो वो था। 17 हमले उसने किए, ये तारीख में दर्ज है। पाकिस्तान की निसाब से हट के किताबें अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये महमूद गज़नवी था कौन। मुख्तसरन आपको एक मिसाल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका घर है, आपके अपने सोच नज़रियात हैं, आपके घर पे हमला हो जाए और फिर आपके बच्चों को भी ग़ुलाम बना लिया जाए, आपको भी ग़ुलाम बना लिया जाए। आप जानते होंगे कि हमारा जो पहला सोच नज़रिया था वो ठीक था, लेकिन ये नज़रिया जो है ये हमलावर लेके आए हैं। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान पर 17 हमले महमूद गज़नवी ने किए थे। तो वो हमलावर आए, यहाँ रहे और अपनी सोच यहाँ पे डाली। तो फिर वो जो बच्चे आपके घर वाले हैं, जो आइंदा कई नस्लों में आपके घर में होंगे, वो तारीख़ में उन हमलावरों को जो आपके घर में कब्ज़ा करने आए थे और कब्ज़ा किया, फिर उसको ठीक कहें तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। महमूद गज़नवी हीरो था या विलन, ये फ़ैसला आपने करना है। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोगों का काम चिट्टा ही रहना। हम उस इस्लाम को मानते हैं जो मदीने में अखलाक और मोहब्बत से फैला, ना कि किसी के घर पे कब्ज़ा करने से।